वंदे स्लीपर ट्रेन चल चुकी है और यहाँ गुवाहाटी के कामाख्या से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने इसको हरी झंडी दिखाई है और यहाँ जोश देखते ही बनता है। और ये देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कामाख्या से ट्रेन चल चुकी है। जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मकाम कहा जा सकता है। यहाँ पर कामाख्या स्टेशन का बाहर का दृश्य देखिए, बाहर का दृश्य देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बाहर का दृश्य है जिसको आप देख सकते हैं। और कामाख्या की जब हम बात करेंगे तो कामाख्या स्टेशन अपने आप में खास स्टेशन हो गया है, क्योंकि जब कामाख्या की बात करेंगे तो कामाख्या कहीं ना कहीं कामाख्या देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पुरानी तरीके की ट्रेन देखिए कि किस तरीके से पुरानी तरीके की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है वॉशिंग लाइन पर। और यहाँ हम नई ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, नई ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और यह ट्रेन रोजाना चलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाती है तो निश्चित तौर पर लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। और यह स्टेशन कामाख्या है और यहाँ से अगला स्टेशन रांगिया और उसके बाद न्यू बोंगाई गांव, फिर न्यू अलीपुर द्वार, उसके बाद न्यू कूच बिहार, फिर जलपाईगुड़ी रोड, फिर न्यू जलपाईगुड़ी, फिर हम कह सकते हैं कि आलूबारी रोड, फिर मालदा टाउन और उसके बाद न्यू फरक्का जंक्शन, उसके बाद अगर हम देखें तो अजीमगंज, फिर कटवा जंक्शन और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो नवादीप धाम और फिर हम कह सकते हैं कि बंदेल जंक्शन और उसके बाद हावड़ा। यानी यह ट्रेन एक लंबा सफ़र तय करेगी, लंबा सफ़र तय होगा। और यहाँ पर अलग अलग जगहों की अगर हम बात करते हैं तो असम के लोगों के लिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी सुविधा मिली है। और यह जब इसका रेगुलर रन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर यह हफ्ते में 6 दिन चलेगी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी। और कामाख्या से जो है बुधवार को नहीं चलेगी ये ट्रेन, बुधवार को नहीं चलेगी। साथ ही साथ हावड़ा से अगर हम देखें तो हावड़ा से बृहस्पतिवार को नहीं चलेगी। और यहाँ इस ट्रेन को लेकर ज़बरदस्त क्रेज है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यह जो बदलाव किया है, यह बदलाव निश्चित तौर पर देश के अलग अलग इलाकों में भी दिखेगा, क्योंकि एक साल के अंदर 12 इस तरीके की वंदे एक्सप्रेस ट्रेनें नजर आएंगी। ये देखिए किस तरीके से मुड़ रही है ट्रेन। और इस ट्रेन में एक और बड़ी बात हुई है जिसको हम अपने दर्शकों को निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे कि इस ट्रेन में कैटरिंग की खास व्यवस्था की गई है। 5 स्टार कैटरिंग इसमें दी जा रही है, ऐसा दावा है रेलवे का। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यह ट्रेन यहाँ से चल रही है, मतलब जब कामाख्या से चलेगी तो इसमें जो कैटरिंग की व्यवस्था है वो असमिया खाने की है, यानी असम का लजीज खाना आपको खाने को मिलेगा। और उधर से जब चलेगी यानी हावड़ा से तो बंगाली खाना खाइए आप। तो मतलब लोकल टच देने की कोशिश की गई है। एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के इतिहास में कहा जा सकता है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके की ट्रेनों का अलग अलग जगह इंतजार किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनके इलाके में ये ट्रेनें क्यों नहीं चल रही हैं, और जल्द ही ये पूरे के पूरे भारतीय रेलवे के परिदृश्य को बदलने का काम करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। और चाहे वो शताब्दी ट्रेनें हो, राजधानी ट्रेनें हो, अलग अलग रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों की जगह अब वंदे भारत स्लीपर का जमाना शुरू हो चुका है। तो वंदे भारत स्लीपर का जो नया दौर है वह हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन कामाख्या से चली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर से।